दोस्तों 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का पूरा क्रेडिट बीजेपी और उनसे जुड़े संगठनों को दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि आज से करीब 30 साल पहले अयोध्या में कांग्रेस सरकार राम मंदिर बनाने जा रही थी, लेकिन तब बीजेपी ने इसका विरोध कर दिया था, तो आपको जानकर हैरानी और आश्चर्य दोनों होगा। लेकिन ये सच है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। 6 दिसंबर 1992 की तारीख को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दी गई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। देश का माहौल बेहद ही खराब था। ऐसे में नरसिम्हा राव की सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए सिर्फ 1 महीने बाद जनवरी 1993 में एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लेकर आई, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 7 जनवरी 1993 को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री एस.बी. चौहान ने इस बिल को मंजूरी के लिए लोकसभा में रख दिया। बिल पेश करते समय तत्कालीन गृह मंत्री चौहान ने कहा था कि देश के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। ठीक यही तर्क बीजेपी और आरएसएस के नेता भी दे रहे हैं। ये बिल लोकसभा में पास हो गया। इसे अयोध्या एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट के जरिए नरसिम्हा राव सरकार ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन के साथ चारों तरफ 60.77 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। सरकार जमीन को अपने कब्जे में लेकर अयोध्या में एक राम मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी, म्यूजियम और अन्य सुविधाओं का निर्माण कराना चाहती थी। हालांकि अयोध्या एक्ट से राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी ने नरसिम्हा राव सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध किया। बीजेपी के तत्कालीन उपाध्यक्ष ए.एस. भंडारी ने इस कानून को पक्षतापूर्ण, तुच्छ और प्रतिकूल बताते हुए खारिज कर दिया था। बीजेपी के साथ साथ मुस्लिम संगठनों ने भी इस कानून का विरोध किया था। इस एक्ट के विरोध करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि दोनों ही 2.77 एकड़ जमीन पर अपना दावा कर रही थी। अगर उस समय ही दोनों पक्ष इस बिल पर सहमत हो जाते तो शायद उस समय ही राम मंदिर बन जाता। आपको बता दें कि इस मामले पर नरसिम्हा राव सरकार ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से मना कर दिया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की विवादित जगह पर कोई हिंदू मंदिर या कोई हिंदू ढांचा था। 5 जजों की खंडपीठ ने इन सवालों पर विचार किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या एक्ट 1994 की व्याख्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के आधार पर विवादित जगह के जमीन संबंधी मालिकाना हक से संबंधित कानून पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक इसका निपटारा किसी कोर्ट में नहीं हो जाता, तब तक इस एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहित जमीन पर एक राम मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम करने की बात का समर्थन किया था, लेकिन यह भी कहा था कि यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इस तरह अयोध्या एक्ट व्यर्थ हो गया। आपको बता दें कि जब 2019 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का अंतिम फैसला आया, तो कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ की पूरी जमीन को रामलला की जन्मभूमि बताया। इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित करीब 64 एकड़ जमीन को कोर्ट ने सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया कि वो चाहे तो ये जमीन का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकती है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि नरसिम्हा राव की सरकार से पहले भी कांग्रेस की सरकारों ने राम मंदिर बनाने का प्रयास किया था, जिसमें राजीव गांधी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने कई कदम उठाए थे। 1986 में राम जन्मभूमि मंदिर के ताले खुलवाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने 1989 में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की भी अनुमति दी थी। राम मंदिर में राजीव गांधी की भूमिकाओं के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।